सेल। आज हम क्लास 9 चैप्टर सेल के बारे में रिवाइज करेंगे। एक बार क्लास 9 चैप्टर सेल। सेल पढ़ने से पहले सेल का डिफाइन आप लोग को जानना पड़ेगा। सेल है क्या, सेल का शेप कैसा होता है, साइज कैसा होता है, उस किस डिजाइन का होता है, उसका साइज कितना बड़ा होता है, क्या कौन उसको डिस्कवर किया था, कब किया था, किस चीज की मदद से किया था, वो सब जानकारी आज हम लोग चैप्टर सेल में पढ़ेंगे। तो एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं। तो पहला सेल का तो आप लोग भी सुने होंगे कई बार स्कूल में। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ। ये 3 स्टेटमेंट होते हैं, कोई भी आप लिख सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे लाइफ में, हमारी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में सेल सबका एक स्ट्रक्चर, हमारे बॉडी पार्ट में हर चीज में सेल होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में 1 सिंगल सेल में होते हैं, विदाउट सेल के भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो मैं आगे सब बताऊंगा। तो अभी पढ़ते हैं चैप्टर सेल, डिस्क्राइब करते हैं चैप्टर सेल। इसमें पहले 3 पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग। सेल है क्या, तो सेल इज द structural and functional unit of life. Functional unit of life. Cell is a structural and functional unit of life. Cell is the basic unit of life. Cell is the यहाँ पे अब सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे बॉडी में सेल कहीं ना कहीं प्रेजेंट हैं, वो आपको माइक्रोस्कोप की मदद से दिखेंगे, बिना माइक्रोस्कोप के नहीं दिखने वाले हैं। इसमें सेल के कई तरह के शेप साइज भी होते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं शेप्स ऑफ द सेल। सेल के कई तरह के होते हैं, जैसे गार्ड सेल हो गए, स्पर्म सेल हो गए, वर्म सेल हो गए, मसल सेल हो गए, बोन सेल हो गए, रेड ब्लड सेल हो गए, व्हाइट ब्लड सेल हो गए। कई तरह के सेल होते हैं, तो वो सबका डिस्क्राइब करते हैं। यहां से लिखते हैं फर्स्ट रेड ब्लड सेल, आरबीसी, रेड ब्लड सेल। इसको उसी प्रकार से डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, बीच में जो है इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल। अच्छा हाँ, बैकग्राउंड साउंड पे ध्यान मत देना, वो होते रहेगा, बैकग्राउंड साउंड पे ध्यान मत देना। रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। अब आते हैं हम लोग स्पर्म सेल, ओवम सेल लिख देते हैं। स्पर्म सेल आप लोग भी लिखते रहना, ओवम सेल। और भी कई तरह के होते हैं, मसल सेल, फिर हो जाएंगे गार्ड सेल, ये हो गए गार्ड सेल, मसल सेल। शेप ऑफ द सेल हो गया। अब आते हैं हम लोग साइज ऑफ द सेल। सेल का साइज कितना होता है, जैसे सेल का साइज समझो तो मतलब फ्यू माइक्रोन टू फ्यू सेंटीमीटर, मतलब इतना छोटा कि आपको अपने आंख से दिखाई नहीं देगा।
आपको माइक्रोस्कोप जो होता है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास जिसको सटा के देखते हैं जिससे चीज बड़ा हो जाता है, आपको उसके मदद से सेल दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। इतना छोटा होता है, प्रेजेंट तो है ही हमारे बॉडी पार्ट में, आपके बॉडी पार्ट में, लेकिन हाँ इतना छोटा होता है कि दिखता नहीं है। लार्जेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच का तो नाम सुने होंगे, चिड़िया खाना जाना वहां पे उसका ऑस्ट्रिच का एग दिखेगा। उसका मतलब लार्जेस्ट सेल उसी का होता है, उसके अलावा नहीं होता है। तो साइज ऑफ द सेल, तो द साइज of the cell is few micron to few centimeter. We can't see our naked eyes. इसको हम लोग अपने आँख से नहीं देख सकते हैं। If we can't see size of the cell with the help of microscope, यदि हम लोग देख भी सकते हैं तो माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। इसमें स्मॉलेस्ट सेल भी होते हैं, स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल। जैसा अभी मैंने बताया कि लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच के एग को कहते हैं, द स्मॉलेस्ट सेल बैक्टीरिया सेल को कहते हैं। The smallest cell of the bacteria, which is 0.1 micron to 0.5 micron। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेंटीमीटर का बात हो रहा है। सेंटीमीटर कुछ हद तक बड़ा भी होता है जो कि हम लोग को वो नहीं दिखेगा। तो ये 0.5 माइक्रोन कहाँ से दिखेगा? 5 माइक्रोन तो उससे भी छोटा होता है। द लार्जेस्ट सेल ऑफ द ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच के अंडा को कहते हैं, विच इज 70 mm इंटू 130 mm। ये मतलब ऑस्ट्रिच एक, ये भी नहीं कि इतना बड़ा, वो नहीं, मतलब ज्यादा, अब ये भी नहीं कि इतना छोटा, मीडियम साइज का होता है जो कि हाँ लार्जेस्ट सेल होता है, उससे बड़ा नहीं होता है। सबसे छोटा बैक्टीरिया से और सबसे बड़ा ऑस्ट्रिच एग। देखो शेप साइज तो हमने पढ़ लिया सेल के बारे में, लेकिन अब हम लोग ये नहीं पढ़े हैं सेल को डिस्कवर किसने किया, कब किया, तो वो सब मैं हम एक एक करके पढ़ते हैं। चलो इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा, हु डिस्कवर्ड द सेल। सेल को डिस्कवर्ड किसने किया था, कब किया था? तो पहले तो सुन लो, सेल को डिस्कवर्ड रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक किसी पर्सन का नाम है, साइंटिस्ट है वो। 1665 में किए थे रॉबर्ट हुक। वो नदी के किनारे, जैसे कहानी है कि नदी के किनारे वो आदमी बैठे हुए थे, पानी में नहीं होता कभी कभी पत्थर फेंका जाता, तो पत्थर फेंकते फेंकते उनको एक कॉर्क स्लाइस का सेल, मतलब कॉर्क मतलब छोटा टाइप का सेल मिला, जिसको वो देखे, उसको ऑब्जर्व किए कुछ दिन तक, थोड़ा दिन तक छानबीन चला, तब वो कहे कि हाँ डिस्कवर्ड रॉबर्ट हुक ने किया है, नदी के पास बैठे बैठे। उसका लेकिन नेचर डेड था वो, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स नेचर डेड रहेगा। रॉबर्ट हुक और उसने 1665 ईस्वी था। और भी कई सारे किए हैं। न्यूक्लियस का रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है जिसको क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप के बारे में तो अभी आगे चर्चा करते हैं, पहले इतना देखते हैं।
डिस्कवर्ड द सेल, एक मिनट रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल इन 1665। हाँ, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, साइंटिस्ट का नाम बताओ। रॉबर्ट हुक कब किए थे? 1665 में किए थे। यहाँ पे लिखते हैं विथ द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। अभी हम थोड़ी देर पहले ही बताए कि माइक्रोस्कोप के बिना हम लोग को नहीं दिखेगा। माइक्रोस्कोप, इसका नेचर किस तरह ये दिखता है अभी हम बताए। डेड, नेचर वाज डेड। कॉर्क स्लाइस किस तरह, ये कॉर्क स्लाइस, बस इतना नहीं याद रखो। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड किए थे 1665 में माइक्रोस्कोप की मदद से। इसका नेचर डेड था। अब आते हैं हम लोग, पहले तो सेल थ्योरी तो है, वो तो बाद में पढ़ लेंगे। पहले आते हैं हम लोग थोड़ा सा माइक्रोस्कोप के बारे में। माइक्रोस्कोप, अच्छा माइक्रोस्कोप है क्या? माइक्रोस्कोप आप लोग कमेंट करके बताना, लेकिन अभी मैं बताता हूँ। लेकिन हाँ, कमेंट बताना, मैं कमेंट चेक करूंगा। माइक्रोस्कोप है वैसा मतलब एक ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग मैग्नीफाई, बड़ा जूम करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। इतना ये लिखो, बहुत है। इसका मतलब कहने का तात्पर्य ये कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग देखते हैं, मतलब अपने आंखों से छोटे चीजों को बड़े चीजों में देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द माइक्रोस्कोप इज अ ऑब्जेक्ट which is used to magnify the object। माइक्रोस्कोप के 3 टाइप है। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड द लास्ट। पहले तो अच्छा, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लास्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इसके बारे में डिस्क्राइब करना बेकार है। इसके बारे में सिर्फ हम ये बता दें कि इसको डिस्कवर्ड कौन किया था। हाँ, लेकिन एक बात ये याद रखो, इसमें से सबसे बेस्ट माइक्रोस्कोप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। ये एग्जाम में पूछेगा, विच इज द बेस्ट माइक्रोस्कोप टू यूज द सी द ऑब्जेक्ट सेल। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम नोट में लिख देंगे वहां पे। तो इसको डिस्कवर्ड किया था, डिस्कवर्ड बाय वाशिंगटन टिसडेल, TEASDALE। इसमें लिखते हैं डिस्कवर्ड बाय H. हेंसन एंड Z. हेंसन। शॉर्ट फॉर्म नाम है। रहा बात इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर्ड बाय
नॉल एंड रुस्का। नॉल एंड रुस्का, ये तीनों साइंटिस्ट का नाम है। ये नहीं कि कुछ, ये तीन साइंटिस्ट थे जिसने 3 अलग अलग माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया है। यहाँ पे लिख देते हैं इस पॉइंट में, नोट में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप is one of the best microscope। चलो इतना लिख लो। अब आते हैं हम लोग चैप्टर सेल थ्योरी पे। अब हम लोग का स्टार्ट होगा यहाँ से सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में वैसे ही 3 साइंटिस्ट, लेकिन हाँ वो 3 साइंटिस्ट नहीं, इसमें अलग 3 साइंटिस्ट हैं। 3 साइंटिस्ट मिल करके 3 लाइन डिस्क्राइब किए सेल थ्योरी के बारे में, कि मतलब सेल जो है हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ऑल द सेल exist arises pro-existing called unicellular e-cellular। मतलब जो सेल है वो हमारे बॉडी में, जिनको हम लोग ओमनीसेलुलर ई-सेलुलर के नाम से जानते हैं। चलो लिखते हैं, अरे अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं, हेडिंग तो इरेज हो गया। CELL दिख रहा होगा शायद। यहाँ से all the unicellular and multicellular organism was made up of cell। Second, पहले ये कर देते हैं डिस्क्राइब, उसके बाद बता देंगे कि 3 साइंटिस्ट कौन थे। सेल इज द structural and functional unit of life। Cell is the structural and functional unit of our life। Last, all the cell exist all the cell arises pro-exists called omnicellular e-cellular। ये तीनों मतलब डैश है, मैंने डैश जान के दिया। साइंटिस्ट नेम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट साइंटिस्ट जो थे उनका नाम था, बहुत अजीब नाम है, MJ स्केलिडन। सेकेंड साइंटिस्ट का नाम था T Sachs एंड द लास्ट साइंटिस्ट वाज नेम इज रुडोल्फ विर्चाउ। ये 3 साइंटिस्ट, तीनों ने मिलके ये 3 लाइन डिस्क्राइब किए हैं सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी एक देखो, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, सेल को
मतलब सेल ऑर्गेनिज्म को उसके नंबर के आधार पे 3 टाइप में बांटा गया है। सिंगल सेल, विदाउट सेल, मल्टी सेल। सिंगल सेल में तो अमीबा ये सब आ जाएंगे, बैक्टीरिया। मल्टी सेलुलर में हम लोग, आप लोग, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एंड विदाउट सेल, हाँ, विदाउट सेल में कौन आते हैं, हमको तुम कमेंट करके बताना। विदाउट सेल का एग्जाम्पल क्या होगा, कौन से जीव जंतु हैं, कौन से जो मतलब जिनका विदाउट सेल होता है, हाँ कमेंट करके बताओ हमको अभी अभी अभी। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, सेल ऑर्गेनिजम्स कैन divided into 3 types: first, second and last, third. Acellular, unicellular, multicellular. चलो, असेलुलर मतलब विदाउट सेल, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, मल्टीसेलुलर मतलब मोर देन 2 सेल। इतना लिखो, उसके बाद हम इस सबका डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, ये एक बात हम बताते हैं, जैसे टिश्यू में भी मैंने बताया था स्टडी ऑफ द टिश्यू को क्या कहते हैं, वैसे ही क्या आप लोग को पता है स्टडी ऑफ द सेल को क्या कहते हैं? स्टडी स्टडी ऑफ द सेल, स्टडी ऑफ द सेल को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ द सेल को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। जैसे स्टडी ऑफ द टिश्यू हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ द सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। अरे भाई आप लोग बोला करो यार, आप लोग भी कहते हो यार कैसा ये मास्टर है, बोलता बोलने के लिए, बोलेंगे तो इसको सुनाई कहाँ से देगा। अब देखते हम लोग पहले असेलुलर। असेलुलर में हम क्या बताए थे, विदाउट सेल, जिसका मतलब सेल नहीं होता है। द ऑर्गेनिजम्स which exists in our, अच्छा बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर करना, which exist in our environment without cell. एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल मैंने याद करो आपको, इसको बोला था कमेंट करके बताने, आप लोग बताए हो या नहीं? कमेंट नहीं किए तो बता दो, ऐसे मैं तो बता देता हूँ। वायरस, जी हाँ, वायरस ही है, मतलब जो जिसका विदाउट सेल होता है, जिसका सेल नहीं होता है। यूनिसेलुलर, the organisms which exist in our environment are only single cell is called unicellular organisms.
एमीबा एंड बैक्टीरिया। बहुत आसान है इसमें, विदाउट सेल ही तो आप इंग्लिश तो 9th में होता है, आपको आता ही होगा, अपने से ही बना के लिख सकते हो। खाली याद रखो, विदाउट सेल, सिंगल सेल, मोर देन 2 सेल। द organisms which exist in our environment, 2 or more than 2 cell is cells, more than 2 हो गया ना, is called multicellular organism। अच्छा एक चीज तुम लोग गौर करो, यहाँ पे मेरा कुछ गलत हुआ है, देखो बताते हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स, यहाँ पे मेरा हेडिंग छूट गया है, मल्टी सेलुलर। चलो इतना लिखो। अब जो हम लोग आएंगे, अब पढ़ेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, सब चीज के बारे में भी पढ़ेंगे। चलो जल्दी जल्दी सब एक एक लाइन का डिस्क्राइब है, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर करो। अब पहले एक काम करो, यहाँ से, अरे वाह परफेक्ट गोल हुआ है। ये डायग्राम बना ही लो तुम लोग साथ में। ये अब ऐसा नहीं, तुम लोग कॉपी में बनाना, ऐसे ऐसे इरेज कर देना, कॉपी में पेन से करोगे इरेज नहीं होगा। इसके अंदर विस्कस लिक्विड प्रेजेंट होता है, लिक्विड या फ्लूइड। विस्कस लिक्विड कहने का मतलब है चिपचिपा, जो छूने से एकदम सटा हुआ चिपचिपा रहे, उसको कहते हैं विस्कस लिक्विड। इसको क्या बोलेंगे, 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 अरे बताएंगे तब ना। चलो ये लिखो, यहां से स्टार्ट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा एक बात याद रखना, एग्जाम में कभी भी आएगा ना, डिस्क्राइब, मान लो सेल मेम्ब्रेन, ये देख लो, ये तीनों एक ही चीज है। एग्जाम में कंफ्यूजन करने के लिए आ सकता है। अगर हम तुमको यहाँ सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ाते हैं, एग्जाम में तुम्हारा सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन आता है, तुम लिख सकते हो सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, तीनों एक ही होता है, लिख सकते हो। एग्जाम में कंफ्यूज के लिए आ सकता है। मिनट, एक मिनट। साइटोप्लाज्म, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन,
इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको हम लोग क्रोमोसोम भी बोलते हैं, न्यूक्लियम, इसको तो ऐसे याद रखो, क्रोमोसोम, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये सिर्फ न्यूक्लियस का है। न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किसने किया था? न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। अब ये मत कर देना रॉबर्ट ब्राउन है तो क्या ब्राउन कलर का होगा, सवाल तो आता ही होगा मन में। नहीं, हमारी तरह ये भी एक इंसानी है जो साइंटिस्ट हो गए डिस्कवर करने के बाद। चलो इतना लिखो, अब तो फिर नीचे से तो फिर दिखेगा नहीं। अब हम लोग इसके बारे में डिस्क्राइब कर लेते हैं। साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, प्लाज्मीप्लाज्म। देखो भाई, पढ़ना तो साइंस, वो भी बायो, हंसते खेलते पढ़ लो, नहीं तो जब नहीं समझ में आएगा तो नंबर नहीं उठा पाओगे एग्जाम में। बायो ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नंबर खूब उठा सकते हो, नंबर इसमें खूब उठता है बायो में। हाँ, हो गया। सॉरी, न्यूक्लियोप्लाज्म, द विस्कस, देख लो अंडरलाइन किया है मैंने, लिक्विड फ्लूइड प्रेजेंट inside the nucleus is called न्यूक्लियोप्लाज्म। तुमने देखा होगा मैंने न्यूक्लियोप्लाज्म को गोल के अंदर जैसे मैंने ऐसे ऐसे बनाया था ना, एकदम ऐसे ऐसे गोल के अंदर, उसी को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। चलो अब आते हैं साइटोप्लाज्म। अच्छा हाँ, विस्कस, विस्कस कहने का मतलब है वही गाढ़ा चिपचिपा, जो एकदम लिक्विड रहे, गाढ़ा चिपचिपा लिक्विड। द विस्कस फ्लूइड लिक्विड प्रेजेंट inside the cell except nucleus is called साइटोप्लाज्म। तुमने देखा होगा उसमें हम साइटोप्लाज्म को भी एरो मार्क किए थे, जो कि न्यूक्लियस के बाहर थे। उसमें वही कर रहा है, विस्कस लिक्विड जो कि सेल में प्रेजेंट है लेकिन न्यूक्लियस को छोड़ के, नहीं तो फिर वो न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म अंटर कुछ नहीं रहेगा। प्रोटोप्लाज्म, द विस्कस लिक्विड present inside the cell is called प्रोटो। ऐसे ये सब तो क्लास 8 का ही है, लेकिन पढ़ो एग्जाम में तो आएगा। वो देखो यहाँ पे पहले प्रोटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म,
प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मिल जाता है तो वह प्रोटोप्लाज्म तैयार करता है। ये जो प्रोटोप्लाज्म जो नाम दिए हैं किसी ने, कोई व्यक्ति ने तो दिए ही होंगे, उनका नाम था पुरकिंजे। पुरकिंजे। द टर्म was given by पुरकिंजे। अंडरलाइन। चलो अब आते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हेडिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन याद करो, हम वहां पे दिखाए थे। इट इज ऑल्सो नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। याद आ रहा है कुछ इधर इस साइड में? बस सेम चीज। इसका फंक्शन भी होता है, ये सेल को प्रोटेक्ट करता है, शेप देता है, कोई एक अच्छा सा शेप देता है, ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को, जो मटेरियल चाहिए सेल में उसको इनर से लेके अंदर से लेके बाहर पार्ट तक में। चल इट इज ऑल्सो known as semi permeable membrane or selectively permeable membrane और सेल मेम्ब्रेन। The accepted, एक हम बताए थे अभी, द एक मतलब मॉडल फ्लूइड एंड मोजाइक। द एक्सेप्टेबल ऑफ, इसको कैपिटल में फ्लूइड, मोजाइक मॉडल। मॉडल का नाम है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो कि सिंगल एंड निकोलसन नाम के एक व्यक्ति ने इस मॉडल का नाम दिया है।